अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फॉर्म्स, डिजिटल फॉर्म्स हमारी कैसे मदद करते हैं। इस गूगल फॉर्म के फीचर्स क्या हैं दोस्तों, ये मैंने गूगल की साइट पे से लिया है, तो आप गूगल फॉर्म्स पे जाके आप इन सारी चीजों को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीनशॉट आपकी सुविधा के लिए मैंने कैप्चर किए हुए। तो पहली चीज, फॉर्म्स में वो कहते हैं कि इट इज इजी टू क्रिएट सर्वेज एंड फॉर्म्स फॉर एवरीवन। विद इन फ्यू क्लिक्स आपके पास में इतना बेहतरीन सर्वे फॉर्म, इतना बेहतरीन इंक्वायरी फॉर्म रेडी हो सकता है जिसको आप आसानी से लोगों तक भेज सकें। अब आपको किसी चीज को प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, प्रिंटर पे डिपेंड रहने की, डिजाइनर पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, किसी भी फॉर्म को एक डॉक्यूमेंट के तरीके से यूज किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट के तरीके से यूज किया जाने का मतलब यह है कि जैसे पहले आपने फॉर्म्स देखे होंगे तो उसमें कुछ सब्जेक्टिव आंसर्स होते थे जिसमें आप लिख सकते थे, कुछ चॉइसेस बेस्ड आंसर होते थे जिसमें से 5 में से या 3 में से एक चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते थे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे उनको आप टिक कर सकते थे, कुछ रेटिंग्स होती थी जिनको आप दे सकते थे। तो ये सारी चीजें इस गूगल फॉर्म के डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। हम ये सारी चीजें जो कि एक ट्रेडिशनल फॉर्म में कर सकते थे, वो सब कुछ हम गूगल फॉर्म पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रोफेशनली लुकिंग सर्वेस जिसको कहते हैं, क्योंकि सर्वे करवाना और अपने बिजनेस के बारे में जानकारी लेना, ये एक बिजनेस ओनर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको करते रहना चाहिए। जब आप अपने कस्टमर से, जब आप अपने क्लाइंट से लगातार टच में रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को और अपनी सर्विसेज को लगातार कंपेयर करते रहते हैं, तब आपको एक रूम मिलता है अपनी सर्विस को और ज्यादा बेटर करने का। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे फॉर्म्स भी बनाना गूगल के ऊपर बहुत आसान है। वेल डिजाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं और कस्टमाइजेशन की तो अनलिमिटेड फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि एनालिसिस ऑफ द रिस्पॉन्स इन ऑटोमेटिक समरीज, इतनी बढ़िया चीज आपको दे दी है कि आपके पास भले 5,000 लोगों का डेटा हो, विद इन फ्यू मिनट्स आपको पूरे उन सारे फॉर्म्स का एनालिसिस करके, उस डेटा का एनालिसिस करके गूगल फॉर्म्स आपको चार्ट में, बार चार्ट में या पाई चार्ट में या डायग्राम में आपको बता सकते हैं कि कस्टमर्स के फीडबैक क्या हैं, वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद योर सर्विस और दे आर लुकिंग फॉर सम इंप्रूवमेंट और दे आर हाईली डिससेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज। ये सारी चीजें विद इन अ क्लिक आपको मिल जाएंगी, आपको एक एक फॉर्म को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बेहतरीन फीचर अभी हम लोग देखने वाले हैं। अगली बात, इन फॉर्म्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले ट्रेडिशनल फॉर्म में मैंने बताया कि क्या दिक्कत थी कि लोगों तक पहुंचाना अपने आप में एक समस्या थी, लेकिन अब यू कैन शेयर दीज फॉर्म्स विद एन ईमेल और विद अ लिंक। सिर्फ आपने एक लिंक कॉपी करी और उससे आप शेयर कर सकते हैं, या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर ये फॉर्म एम्बेड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी स्पेसिफिक लोगों को भेजना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इन फॉर्म्स को व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन मीडियाज हैं, मेन स्ट्रीम मीडियाज, उनके थ्रू ये फॉर्म्स आप अपने कस्टमर्स तक भिजवा सकते हैं विद इन अ क्लिक। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर फॉर्म्स का है कि आपको इसको ट्रेडिशनल फॉर्म की तरह लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो हैसल होता था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब फॉर्म्स को प्रैक्टिकली देखने के पहले 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मैं क्लियर करना चाहता हूं। ये अक्सर लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि पहला, कि सर क्या गूगल फॉर्म्स को किसी को भरवाने के लिए उसके पास भी गूगल का अकाउंट होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। गूगल फॉर्म को भरने के लिए, गूगल फॉर्म को क्रिएट करने के लिए गूगल का अकाउंट जरूरी है, यानी जीमेल अकाउंट जरूरी है, लेकिन गूगल फॉर्म को भरने के लिए किसी स्पेसिफिक जीमेल अकाउंट की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंटली लोग उसको अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हैं और वहां पे वो फॉर्म्स में रिस्पॉन्सेज डाल सकते हैं। तो पहला तो क्लैरिटी आपको ये हो जाना चाहिए कि हमें, हमारे कस्टमर के पास जीमेल हो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो गूगल फॉर्म्स का यूज करना चाहें, दे कैन डू इट फ्री। दूसरा क्वेश्चन, कैन आई कीप अ फॉर्म प्राइवेट टू माय कंपनी ओनली? कुछ ऐसी चीजें, कुछ इंटरनल सर्वेज आप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये सर्वेज जो है आपकी कंपनी तक प्राइवेट रहें, तो आप बिल्कुल उन्हीं लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जिनसे आप फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं। बाकी के लोगों को वो फॉर्म दिखेगा भी नहीं और ना उनसे वो फॉर्म का डेटा जो है वो रिवील होगा, ना वो उनसे फॉर्म
का डेटा एक्सेप्ट करेगा। तो इन तीनों चीजों का आपके पास पूरी तरह से कंट्रोल होता है। आप डिसाइड कर सकते हैं किसको ये फॉर्म दिखना चाहिए, कौन डेटा इसमें डाल सकता है, कौन डेटा नहीं डाल सकता। तो पब्लिक फॉर्म्स अलग, प्राइवेट फॉर्म्स अलग, कस्टमर के फॉर्म्स अलग, कंपनी के फॉर्म्स अलग, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि क्या गूगल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस को हैंडल कर सकता है। मान लीजिए हमने सर्वे करवाना चाहा और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो क्या ये इतने सारे क्लाइंट्स का डेटा हैंडल कर सकता है। देखिए गूगल इसमें क्या कहता है, एज मच एज गूगल शीट्स एंड, जितना डेटा गूगल शीट यानी गूगल का जो एक्सेल है वो जितना डेटा हैंडल कर सकता है, उतना उतने कस्टमर रिस्पॉन्सेज गूगल फॉर्म भी हैंडल कर सकता है। और वो लगभग 2 मिलियन सेल्स ऑफ डेटा को ले सकता है, एंड दैट्स अ ह्यूज डेटा, है ना। 2 मिलियन कस्टमर्स तक तो आप बिना बेफिक्री के पहुंच सकते हैं। 2 मिलियन रिस्पॉन्सेस तो आप बिना बेफिक्री के, किसी बिना चिंता के आप जो है आराम से इतना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और इतना डेटा मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के हम जो लोग हैं, हमारे लिए ये इनफ है। इतने सारे लोगों तक आप पहुंच सकते हैं और उनका डेटा न सिर्फ कैप्चर कर सकते हैं बल्कि उसको राइट टाइम पे प्रोसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस बारे में आप निश्चिंत हो जाइए कि डेटा का जो लिमिट है वो हमारी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आइडिया देने वाला हूं, क्योंकि जब आप फॉर्म को समझें तो किस पर्सपेक्टिव में समझें, किन किन किस किस तरीके के फॉर्म्स आप डिजाइन कर सकते हैं। मेरे दिमाग में जो है, इसके अलावा भी फॉर्म्स बहुत तरीके के डिजाइन हो सकते हैं, लेकिन मैंने कल बैठ के ये थोड़ा सोचा कि आपको बता दूं कि किस तरीके के फॉर्म आप अपनी कंपनीज के लिए डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्म का जो टाइप होगा वो होगा विजिटर इंक्वायरी फॉर्म। अगर आपके ऑफिस में, आपके प्रेमाइस में कोई विजिटर आता है और आप उसका डेटा कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप विजिटर इंक्वायरी फॉर्म भी गूगल फॉर्म के ऊपर बना सकते हैं। लीड कैप्चर फॉर्म, अगर आपकी वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट पे जो इंक्वायरीज आती हैं वो नॉर्मल केसेस में, अगर आपके पास सीआरएम नहीं है तो फिर वो लोग आपको ईमेल करते हैं या वो फॉर्म से आपको डेटा जो है वो ईमेल में जाता है, और ईमेल में गया हुआ डेटा उसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप एक लीड कैप्चर फॉर्म बना सकते हैं जिसपे आप अपनी वेबसाइट से या अपने सोशल मीडिया से डेटा सीधे इसके ऊपर ले सकते हैं। कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म आप बना सकते हैं, ये भी एक फॉर्म का एक टाइप है। ऑर्डर फॉर्म बना सकते हैं, अगर आपकी कोई गुड्स हैं या प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं तो आप अपने नए कस्टमर्स के लिए ऑर्डर फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं कि वो इस फॉर्म के थ्रू अपना ऑर्डर प्रोसेस करें इन अ सेंस आपको ऑर्डर जो है वो भिजवाएं। बाद में पेमेंट गेटवे, और ये इसका हिस्सा नहीं है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना और वो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन एक बेसिक ऑर्डर कैप्चरिंग जिसको रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग हम कह सकते हैं वो इसके थ्रू हो सकती है। एम्प्लॉय फीडबैक फॉर्म, आप अपनी कंपनी में इंटरनली अगर एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन जानना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म्स आपकी बहुत मदद कर सकता है इसमें। एम्प्लॉय बहुत सेफ फील करते हैं, सामने आके बात करने में बहुत से लोग डरते हैं, उनको लगता है सर या मैम उसको गलत तरीके से ले लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछ के अनोनिमस भी आप कर सकते हैं इसमें, अगर आपको बहुत ही फेयर फीडबैक चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि फिर उसमें आप किसी का नाम मत लिखवाएं उस फीडबैक फॉर्म में, उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ शुरू करें। और आपको अपनी कंपनी की और अपनी स्ट्रेटेजी की, अपनी लीडरशिप की एक क्लियर पिक्चर अगर देखनी है तो आप एम्प्लॉय फीडबैक फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ट्रेवल फॉर्म, अगर आपकी ट्रेवल एजेंसीज हैं और आप लोगों की ट्रेवल बुकिंग्स इससे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप ट्रेवल फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। या आपके ऑफिस में लोगों को कहीं जाना पड़ता है बार बार और उसका डेटा रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास अब तक कोई सिस्टम नहीं है, ज्यादातर सेल्स स्टाफ या मार्केटिंग स्टाफ या बिजनेस डेवलपमेंट के स्टाफ को ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन वो कैसे उसका आपको एप्लीकेशन करते हैं। अब तक ज्यादातर लोग जो है वो या तो ओरली बातचीत कर लेते हैं अपने बॉस से या फिर वो एक ईमेल डाल देते हैं। लेकिन ईमेल से बहुत अच्छा होगा कि आप एक ट्रेवल फॉर्म अपनी कंपनी के लिए डिजाइन कर लें और इसमें लोगों का जो है वो कैप्चर करें डेटा। लीव एप्लीकेशन फॉर्म, दोस्तों लीव एप्लीकेशन में मैंने बहुत देखा है कि लोग ये क्या करते हैं ऑफिसेज में कि या तो वो लीव एप्लीकेशन के लिए ईमेल डलवाते हैं या फिर वो व्हाट्सएप के ऊपर लीव एप्लीकेशंस लेते हैं। देखिए आप को लग रहा है कि बड़ा कैजुअल सा ये सिस्टम है और क्विक है, लेकिन ये आपकी ओवरऑल ऑफिस इंप्रेशन को भी कैजुअल बना रहा है। लीव एप्लीकेशन इस तरह से नहीं ली जानी चाहिए। बहुत से लोग इसके लिए प्रिंटेड लीव एप्लीकेशन फॉर्म अपने ऑफिस में रखते हैं, ये सब हमें बंद करना है। हमें इलेक्ट्रॉनिकली
हमें गूगल फॉर्म्स के थ्रू अपने एम्प्लॉयज की लीव एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है और रिकॉर्ड करना है। विद इन अ क्लिक आप बता सकते हैं किसने कितनी लीव्स ली है, सीएल्स कितनी कंज्यूम हुई है, एसएल्स कितनी कंज्यूम हुई है, अर्न लीव्स कितनी कंज्यूम हुई है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं।